दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो कि जीवन में सफल होना चाहता है, अपने सपनों की दुनिया को हकीकतें बदलना चाहता है, जीवन के किसी भी कर्म क्षेत्र में सफल होना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर प्रचुर मात्रा में हो। राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि ये मानते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती। यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो आप एकदम गलत हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में कोई क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल्स है और स्किल्स कोई भी व्यक्ति अपने अंदर डेवलप कर सकता है यदि व्यक्ति डेवलप करने पर आ जाए तो। राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें यदि आपने सीख लिया, समझ लिया और अपने कैरियर में अप्लाई कर लिया तो नो डाउट आप जीवन में किसी भी कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता को हासिल कर सकते हैं। राइट। तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्रैक्टिस। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब भी किसी भी काम को करना स्टार्ट करता है तो व्यक्ति डे 1 से परफेक्ट नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूं जो परफेक्ट वर्ड है यही गलत है। आप ऐसे बोल सकते हैं क्लोज टू परफेक्ट। राइट। आप परफेक्शन के समीप जाते हैं हर प्रयास से, लेकिन कभी भी आप जीवन में परफेक्ट नहीं होते। जो व्यक्ति खुद को परफेक्ट मान लेता है, जो व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है, स्टडी करना छोड़ देता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ऐसे हो जाता है जैसे कि रुका हुआ पानी, फिर वो सड़ने लगता है। आप किसी भी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी उठा के देख लीजिए। किसी व्यक्ति ने जब किसी काम को करना स्टार्ट किया था तो व्यक्ति अनगिनत बार फेल हुआ था, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, सर आइजैक न्यूटन हो, एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, बार बार फेल होने के बाद जब व्यक्ति ने प्रयास नहीं छोड़े, करता गया तो एक दिन व्यक्ति परफेक्ट हो गया। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, परफेक्ट वर्ड जो है ये गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ऐसे बोल सकते हैं क्लोज टू परफेक्ट, क्योंकि अगर आप इन सब की बायोग्राफी देखेंगे उन लोगों की जो अभी भी इस दुनिया में है, तो आज ही वह व्यक्ति कोई 2 घंटे बुक पढ़ता है, कोई 3 घंटे पढ़ता है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो जहां उसे थोड़ी सी सफलता मिलती है उसके बाद वो व्यक्ति एक आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन में चला जाता है और यही कंफर्ट जोन उसकी असफलता का कारण बनता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जिनके अंदर स्किल्स की कोई कमी नहीं होती, लेकिन क्योंकि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है इसलिए व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। राइट। इसलिए जीवन में अगर आपको बहुत आगे जाना है तो प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना। सेकंड पॉइंट, सेल्फ टॉक। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो कि पूरा दिन बर्बाद कर देंगे, इधर उधर की बातों में निकाल देंगे, सोशल मीडिया पर निकाल देंगे, लेकिन 5 से 10 मिनट खुद को नहीं देंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आप सोने से पहले 5, 10, 15 मिनट खुद को नहीं देते, आत्ममंथन नहीं करते, तो आप अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलते ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी स्टोरी समझा देता हूं आपको। जिस वक्त मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया उससे पहले मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मैं स्टेज पर गया हूं या मैं 10 लोगों के बीच में बोला हूं। राइट। यहाँ तक कि जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम राउंड टेबल ट्रेनिंग के लिए बैठा था, आधे घंटे में सारी कहानी खत्म हो गई थी। राइट। हालांकि मेरे अपलाइन ने इस बात को भली भांति भाप लिया था और बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि ये काम कैसे होता है। आज का समय है कि यदि मैं 1 घंटे बोलते बोलते टेबल पे थक जाता हूँ तो उठ के 2 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ, लंबी सांस लेता हूँ और मन में एक ही बात बोलता हूँ कि यस होगा और मैं कर सकता हूँ, और फिर टेबल पे बैठता हूँ अगर, तो फिर 1 घंटा निकल जाता है। दोस्तों, जो आत्ममंथन होता है ये जीवन में आपको बहुत आगे लेकर जाता है। और जो व्यक्ति आत्ममंथन नहीं करता है, एनालाइज नहीं करता है कि उसने जीवन में क्या सही किया, क्या गलत किया, उस व्यक्ति ने पूरे दिन में क्या सही किया, क्या गलत किया, वह व्यक्ति जीवन में बहुत आगे भी नहीं जा सकता। हमारा तीसरा पॉइंट है अचीवमेंट। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के काम ना किए हों। राइट। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति अपने गलत कामों को ज्यादा याद करता है तो उसके वही काम उसके सबकॉन्शियस माइंड पे छपते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपनी जो कामयाबी होती है, उसके जो अच्छे काम होते हैं उनको ज्यादा याद रखता है तो वही उसके जो पॉइंट होते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड पर छपते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जिस वक्त केकड़ों को पकड़ा जाता है तो उन्हें खुले टब में रख दिया जाता है, एक खुले पात्र में रख दिया जाता है, और उनमें से यदि कोई केकड़ा ऊपर आने की कोशिश करे, उस पात्र से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करे, तो जो दूसरे केकड़े होते हैं उसकी टांग खींचते हैं। इस दुनिया में आज के समय में ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं जो खुद मेहनत करके सफल नहीं होना चाहते, अपितु दूसरे व्यक्ति की टांग खींचकर सफल होना चाहते हैं। राइट। ऐसे में यदि आप भी अपने ही बुरे कामों को याद करेंगे, अपनी ही नेगेटिव चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिविटी से भर जाएगा। इसीलिए संपूर्ण जीवन में सोने से पहले आप डेली अपने उन कामों को याद करके सोएं जो कि आपने जीवन में अच्छे किए हो।
इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें पॉजिटिविटी आएगी और जीवन में आप बहुत आगे जा पाएंगे। ये जो केकड़ों वाली जिंदगी है इसको जीना बंद कर दें। चौथा पॉइंट, सामने वाले की और खुद की गलतियां नहीं बल्कि अच्छाइयों पे फोकस करो। उसने जो अच्छा काम किया है, जो आपने अच्छा काम किया, उस पर फोकस करो। होता क्या है कि यदि आप सामने वाले की गलतियों पे फोकस करके गलतियों पे ही बात करते जाते हो तो जीवन में 24 ही घंटे, या फिर आप अपनी ही गलतियों के बारे में सोचते रहते हो तो जीवन में 24 ही घंटे हैं, वो जो टाइम है वो गलतियों में ही निकल जाता है। राइट, एक ह्यूमन नेचर है कि यदि कोई हमारी पीठ थपथपा दे ना, हमारी बड़ाई कर दे, तो शायद हमारे अंदर जोश और जुनून भर जाता है। तो आपको क्या करना, गलतियों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। सामने वाले को उसने क्या क्या गलतियां की वो एनालाइज नहीं कराना, उसको बेशक से आप देख के अनदेखा कर दे। राइट, हाँ, जो व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है आपकी टीम में या आप खुद भी अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको उनको बार बार रिपीट करना है, सोचना, याद करना, लिखना है। या आपकी टीम कोई अच्छा काम करती है तो आपको अपनी टीम को शाबाशी देनी है। राइट, जहां आपकी टीम को ये पता लग जाएगा कि इस काम को करने से मुझे शाबाशी मिलती है तो नो डाउट आपकी टीम उसी काम को रिपीट करती जाएगी। लेकिन यदि आपने अपनी टीम की या अपनी गलतियां ज्यादा निकालनी स्टार्ट कर दी तो जो 24 घंटे का जो टाइम है ना वो ज्यादातर गलतियां निकालने में ही चला जाएगा। राइट, तो गलतियां निकालने से ज्यादा जो अच्छे काम हो रहे हैं उस पर शाबाशी देने की कोशिश करें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद पर और खुद के द्वारा लिए गए फैसलों पे भरोसा करना। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही द्वारा लिए गए फैसलों पर डाउट होता है या खुद पे डाउट होता है कि मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले चाहे बेशक आप 200 बार सोचिए। राइट, किसी भी कदम को बढ़ाने से पहले, किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने से पहले आप बेशक 200 बार सोच लीजिए, लेकिन जब आप एक बार सोच समझकर किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद कोई इफ बट किंतु परंतु वहां पर नहीं चाहिए होता है। फिर आपको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। राइट, यदि आपको अपने ही द्वारा लिए गए फैसलों पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप खुद को ही झूठा मानते हैं। राइट, पहली बात तो आप कोई फैसला ना लें व्यापार में बहुत जल्दी, और यदि आपने कोई फैसला ले लिया है तो फिर उसको सही साबित करके दिखाएं। राइट, दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग में भी नए हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।